नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और आज इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्सल ऑफ रोटेशन ऑफ ए डीसी मोटर। ठीक है, यानी एक डीसी मोटर के लिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को किस तरह से रिवर्स किया जाए, या फिर ये बोलिए कि एक डीसी मोटर का घूमने की दिशा को किस तरह से विपरीत किया जाए। इसी से संबंधित जो है आज का ये वीडियो हम लोगों का होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक डीसी मोटर के लिए टॉर्क इक्वेशन। तो ये है डीसी मोटर का टॉर्क इक्वेशन। ठीक है, यहाँ क्या है, टॉर्क टाउ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए है। आई ए आपका आर्मेचर करंट है एम्पियर में, और फाई आपका फील्ड फ्लक्स पर पोल वेबर में है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमारा डीसी मोटर का टॉर्क इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, दो केस यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, पहला केस ये है रिवर्स फील्ड कनेक्शन, यानी हमारा जो फील्ड वाइंडिंग है उसके कनेक्शन को रिवर्स करेंगे। तो क्या होगा कि हमारा फाई जो है वो नेगेटिव होगा, और फाई नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारा टॉर्क टाउ डी भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव टॉर्क जो है हम लोगों को रिवर्स रोटेशन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, फिर दूसरा केस देखते हैं, रिवर्स आर्मेचर कनेक्शन। अगर हम लोग आर्मेचर का कनेक्शन को रिवर्स करेंगे तो हमारा आई ए जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। आई ए नेगेटिव होगा तो भी जो है आपको टॉर्क टाउ डी को नेगेटिव कर देगा, और ये नेगेटिव टॉर्क आपको रिवर्स रोटेशन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि रिवर्स रोटेशन अगर हम लोगों को चाहिए तो या तो हम लोग फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन को रिवर्स करेंगे, या तो हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन को रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को रिवर्स रोटेशन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि रिवर्स रोटेशन अगर हम लोगों को प्राप्त करना है डीसी मोटर में, तो क्या होगा कि ये दोनों में से किसी एक ही जो है कंडीशन का जो है पालन करना है। ठीक है, अगर ये दोनों केस को एक साथ हम लोग डीसी मोटर पर अप्लाई करेंगे तो फिर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स नहीं हो पाएगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वही रहेगा जो आपका पहले होगा। ठीक है, तो इसी को नोट में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, बोल रहा है कि बोथ फील्ड एंड आर्मेचर सर्किट कनेक्शंस शुड नॉट बी रिवर्स टुगेदर, अदरवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल नॉट बी रिवर्स। तो कहना है इस नोट में कि ये दोनों ही कंडीशन को एक साथ नहीं लागू करना है। एक साथ ये दोनों कंडीशन लागू होगा तो टॉर्क टाउ डी जो है पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है रिवर्स नहीं हो पाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिवर्स करना है डीसी मोटर पर, तो ये दोनों में से कोई एक ही कंडीशन का जो है आपको एक बार में उपयोग करना है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और यहाँ हम लोग नोट में समझ सकते हैं कि जब हम लोगों को रिवर्स रोटेशन का कंडीशन अप्लाई करना हो तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि मोटर अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम रहा था तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर को स्टॉप करना है, एंड देन जो है रिवर्स रोटेशन का कंडीशन जो है उस पर अप्लाई करना है। ऐसा करेंगे तो मोटर जो है वो सुरक्षित रहेगा, उस पर कोई मैकेनिकल इंजरी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है डीसी शंट मोटर के लिए और डीसी सीरीज मोटर के लिए, ठीक है, रिवर्सल ऑफ रोटेशन का कंडीशन को जो है समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले डीसी शंट मोटर का केस ले लेते हैं। तो ये जो देख लीजिए, ये जो कंडीशन है आपका डीसी शंट मोटर का, इसमें क्या है कि आपको फॉरवर्ड रोटेशन आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ आपका टॉर्क पॉजिटिव है तो स्पीड भी पॉजिटिव आप मान के चलिए। ठीक है, और इसको हम लोग फॉरवर्ड रोटेशन का केस मान सकते हैं। मान रहे हैं अभी हम यहाँ कि हमारा जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो आपका क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये जो कंडीशन है इसमें हम क्या कर रहे हैं कि फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को रिवर्स कर दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि फाई हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और फाई नेगेटिव होगा तो नेगेटिव टॉर्क मिलेगा, यानी उल्टा टॉर्क मिलेगा, और उल्टा टॉर्क आपको, ठीक है, रिवर्स रोटेशन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है फील्ड कनेक्शन को रिवर्स करके आप रिवर्स रोटेशन यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग केस देखेंगे कि यहाँ देखिए आर्मेचर के कनेक्शन को रिवर्स किया गया है। इससे क्या हो रहा है कि आई ए आपका नेगेटिव हो रहा है, और आई ए नेगेटिव आपको नेगेटिव टॉर्क दे रहा है, यानी नेगेटिव टॉर्क का मतलब उल्टा डायरेक्शन का टॉर्क, जिससे आपका क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग इस कंसेप्ट द्वारा भी जो है रिवर्सल ऑफ रोटेशन प्राप्त कर सकते हैं, या इस कनेक्शन द्वारा जो है, इस कनेक्शन द्वारा भी आप रिवर्सल ऑफ रोटेशन प्राप्त कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं डीसी सीरीज मोटर का केस देख लेते हैं। तो ये देखिए डीसी सीरीज मोटर का जो ये केस दिख रहा है, ये हमारा फॉरवर्ड रोटेशन का केस है। यहाँ हम हमारा जो टॉर्क है, ठीक है, वो पॉजिटिव है, और इस तरह से हमारा स्पीड भी पॉजिटिव है। ठीक है, हम मान रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यहाँ पे क्लॉकवाइज है, जिसको आप पॉजिटिव स्पीड भी बोल सकते हैं। ठीक है, या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी आप उसको बोल सकते हैं। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर क्या है कि फील्ड कनेक्शन को जो है रिवर्स किया गया है। तो फील्ड कनेक्शन को रिवर्स करने पर क्या होगा कि फाई नेगेटिव होगा, फाई नेगेटिव होगा तो टॉर्क नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव टॉर्क का मतलब आपको उल्टा टॉर्क मिलेगा, रिवर्स टॉर्क मिलेगा, जिससे क्या होगा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है रिवर्सल ऑफ रोटेशन आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा केस देख लेते हैं कि हम यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं
कि आर्मेचर के कनेक्शन को जो है रिवर्स कर रहे हैं। ऐसा करने पर आईए नेगेटिव होगा, आईए नेगेटिव होगा तो टॉर्क नेगेटिव होगा, और नेगेटिव टॉर्क यानी उल्टा टॉर्क प्राप्त होगा, और उल्टा टॉर्क आपको रिवर्स रोटेशन प्रोवाइड कराएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ आर्मेचर के कनेक्शन को उल्टा करके जो है, या आर्मेचर के कनेक्शन को रिवर्स करके हम लोग रिवर्स रोटेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीसी शंट मोटर का केस हो गया, और यहाँ आपका डीसी सीरीज मोटर का केस हो गया। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि या तो हम लोग फील्ड का कनेक्शन को रिवर्स करेंगे तो आपको रिवर्स रोटेशन प्राप्त होगा, या हम लोग आर्मेचर के कनेक्शन को रिवर्स करेंगे तो जो है हम लोगों को रिवर्स रोटेशन प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से जो है अगर हम लोगों को डीसी कंपाउंड मोटर के लिए रिवर्सल ऑफ रोटेशन, ठीक है, प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो डीसी कंपाउंड मोटर के लिए अगर आपको रिवर्सल ऑफ रोटेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आर्मेचर के कनेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं या फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि डीसी कंपाउंड मोटर में दो फील्ड होता है, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड, तो ये दोनों ही फील्ड को जो है आपको रिवर्स कनेक्शन में डालना होगा, तभी जो है आपको रिवर्स रोटेशन प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए डीसी कंपाउंड मोटर के लिए भी जो है रिवर्सल ऑफ रोटेशन को हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि डीसी कंपाउंड मोटर में, ठीक है, केवल शंट फील्ड को रिवर्स करके भी जो है रिवर्स रोटेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। केवल शंट फील्ड का कनेक्शन को रिवर्स करेंगे और उसके माध्यम से आप रिवर्सल ऑफ रोटेशन प्राप्त करेंगे तो आपका होगा क्या कि कुमुलेटिवली कंपाउंडेड मोटर जो है वो डिफरेंशियली कंपाउंडेड में बदल जाएगा, या डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर जो होगा वो कुमुलेटिवली कंपाउंडेड में बदल जाएगा। कि डीसी कंपाउंड मोटर पर अगर आपको रिवर्स रोटेशन चाहिए, वो भी फील्ड कनेक्शन को रिवर्स करके, तो यहाँ पर जो है सबसे उचित होता है कि आप दोनों ही फील्ड यानी सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों ही फील्ड का कनेक्शन को आप रिवर्स कीजिए, और वैसा करके जो है रिवर्स रोटेशन आप प्राप्त कीजिए। इस पर क्या होगा कि जो कंपाउंड मोटर है, ठीक है, उसका बिहेवियर या नेचर चेंज नहीं होगा, वो कुमुलेटिवली कंपाउंडेड में था तो उसी में रहेगा, और डिफरेंशियली कंपाउंडेड में था तो उसी में रहेगा। ठीक है, लेकिन डीसी कंपाउंड मोटर्स के लिए रिवर्सल ऑफ रोटेशन के लिए सबसे सही है कि आप उसके आर्मेचर कनेक्शन को ही रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, ये ज़्यादा आपका सही रहेगा। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल्स पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।